सासुमा, सासुमा याद कीजिए, उस लड़की ने ऐसा कुछ न कुछ तो कहा होगा जिससे कोई सुराग मिल सके। कोशिश कीजिए सासुमा। गुड्डन, तुम्हें याद करना होगा, उस लड़की दिव्या का पूरा घर छान मारा है। दुर्गा जी, हम कोशिश कर रहे हैं पर हमें कुछ ऐसे याद नहीं आ रहा। हद है सासू माँ, जब आपको यही नहीं पता उस लड़की तक पहुंचेंगे कैसे, तो हम लोग को क्यों लेकर आए आप? कुछ भी करती हैं आप। तो चुप रहे। सासू माँ, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए, याद आ जाएगा। मुझे तो पहले से ही पता था तुमसे ना हो पाएगा गुड्डन। वही तो। ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा दुर्गा जी? जिंदल साहब को बचाने का सवाल है, अगर हमसे ये भी नहीं हो तो फिर क्या होगा हमसे? यहाँ बैठे थे हम, बिल्कुल ऐसे, और उससे बातें कर रहे थे, इतने पीछे से जोर से किसी ने, और पीछे से आवाज आई कि बिल्कुल सही टाइम पर आ गए। ले चलो इसे वहां। कुछ तो मिल गया था। सासू माँ, आराम से, आपको याद आएगा। सोचिए। चलो इसे, ले चलो इसे शंकर मिल के पीछे। शंकर मिल के पीछे। बॉस ने इसका सारा इंतजाम वहीं का रखा है। चलिए हम लोग शंकर मिल के पीछे चलते हैं। चलो। दुर्गा जी, मुझसे हो पाया ना? इसीलिए तो कहा था। अरे एक मिनट, जब एजी जेल से बाहर निकलेंगे तब कहिएगा कि आपसे हो पाया, अभी नहीं। चलिए चुप रहे। खोलो। न्यायालय जाने के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ विक्रम, और उम्मीद है कि तुम भी अपनी तैयारी अच्छे से करके आए हो। हमारी चिंता मत करो अक्षय जिंदल, इस पल का इंतजार हमें वर्षों से था। और हाँ, ये लो, हमारी अर्धांगिनी तुमसे बात करना चाहती है, बात कर लो। यही सोच रहे होगे ना कि हम इतना बड़ा उपकार क्यों कर रहे हैं। भाई अब तुम दोनों को दूर कर रहे हैं हमेशा के लिए, तो एक कॉल करने की अनुमति तो दे ही सकते हैं ना। गुड्डन, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आप हम पे विश्वास रखिएगा। हम आपको अकेले कोर्ट नहीं जाने देंगे। हम आएंगे, और वो भी आपकी बेगुनाही का सबूत लेकर। आज तो आपको घर वापस ला कर ही रहेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। गुड्डन, कोई भी बेवकूफी मत करना। मैंने तुमको पहले भी समझाया है कि मेरे लिए तुम अपने आप को किसी भी परेशानी में नहीं डालोगी। हम सब कुछ सोच समझ कर ही कर रहे हैं, और किसी मुसीबत में भी नहीं पड़ेंगे, पक्का। अपना ख्याल भी रखेंगे, पर आप है ना हमारा इंतजार कीजिएगा, हम आ जाएंगे टाइम पर। गुड्डन, तुम कोर्ट नहीं आओगी, बिल्कुल जिद मत करो। वक्त हो गया अक्षत। हेलो जिंदल साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, आप हमारा इंतजार कीजिएगा, हम टाइम पे आ जाएंगे। नहीं गुड्डन, बिल्कुल नहीं। हम सब ठीक कर देंगे, आप अपना ख्याल रखिएगा। और मुझे बचाने के चक्कर में खुद किसी मुसीबत में ना पड़ जाए ये लड़की। आपने आज तक हमें किसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा, तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत में हम आपको कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? इश्क अगर एक धागा है तो एक सिरा मैं हूँ, दूसरा तुम हो, तुम हो, तुम हो, लगते अपने तुम हो।
बैठ जाइए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, आज का ये केस इतना सीधा और आसान है जिसमें कोर्ट का और आपका कीमती समय ज्यादा बर्बाद करने की जरूरत भी नहीं है। हमारे पास ऐसा सबूत है जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि इंदौर के मशहूर बिजनेसमैन, रेस्टोरेंट के मालिक मिस्टर अक्षत जिंदल जी ने अपनी पहली पत्नी अंतरा जी की हत्या की है। सबूत के तौर पर हमारे पास ये रिकॉर्डिंग है जज साहब। इसमें अंतरा जी ने खुद इस बात को माना है। इतना ही नहीं, ये रिकॉर्डिंग अक्षत जिंदल जी ने कई सालों तक छिपा के रखी, जिसे हमारे ऑफिसर रावत जी ने ढूंढ कर निकाली। बाबा, अक्षत जिंदल को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा पाएगा। अरे सासू माँ बस कीजिए, थक गए हम लोग। 2 घंटे से ऐसी मिल में घूम रहे हैं और जिसको ढूंढना है वो तो मिल ही नहीं रही है। अब नहीं चला जाएगा। बिल्कुल सही कह रही, हमें तो लग रहा है कि यहाँ पे ना कोई भी नहीं। अगर होता ना तो अब तक मिल गया होता। वही तो, शंकर मिलते हैं यहाँ और वो भी यहीं कहीं होंगे। हम थोड़ी देर और ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगा। अरे नहीं सासू माँ, पर जिंदल साहब तो पक्का से कोर्ट पहुँच गए होंगे। हमें दिव्या को ढूंढना बहुत जरूरी है दुर्गा जी। सरू, मेरे ना बहुत पैर दुख गए, चलो वहाँ कहीं बैठते हैं। उधर बैठते हैं, आओ। लड़की पे ध्यान दे, अगर वो गायब हुई ना तो साहब हम सबको गायब कर देंगे। जा। इसका मतलब उन्होंने दिव्या को भी यहीं कहीं रखा हुआ। पर उस तक पहुंचेंगे कैसे? आइडिया, मिल के अंदर जाने का रास्ता। बस थोड़ी देर में आ रहे हैं आपके पास जिंदल साहब। तो अब जज साहब, मैं आपको सुनवाऊंगा इस केस का सबसे अहम सबूत, अंतरा जी की वॉइस रिकॉर्डिंग। हम तुम्हें बहुत पहले से ये सब बता देना चाहते थे विक्रम, पर हिम्मत नहीं कर पाए। पर अब लगता है बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे मृत्यु का कारण अक्षत जिंदल है। जज साहब, इस कैसेट से कुछ भी साबित नहीं होता। हाँ, और अगर बहस के लिए मान भी लिया जाए कि ये खून अक्षत जिंदल ने ही किया है, तो हत्या करने के पीछे कोई ना कोई ठोस मकसद का होना बहुत जरूरी होता है। जज साहब, मेरे क्लाइंट मिस्टर जिंदल इस शहर के एक जाने माने बिजनेसमैन हैं, और ये सारा का सारा शहर जानता है कि वो अपनी पहली पत्नी से कितना प्यार करते थे। तो भला वो ऐसे में अपनी पत्नी की हत्या करने के बारे में क्यों सोचेंगे? जज साहब, मेरे क्लाइंट मिस्टर जिंदल पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मिस्टर जिंदल एक निहायती शरीफ इंसान है। जज साहब, वर्मा जी, शराफत का पाठ तो आप रहने ही दीजिए। कल आप बीच चौराहे पे सिग्नल तोड़कर कैसे निकल लिए थे, ये मैंने खुद ने देखा है। खैर, वो बातें बाद में। और इनके क्लाइंट
मिस्टर अक्षत जिंदल जी इतने शरीफ इंसान हैं कि इन्होंने 2 शादी करके रखी है। यहाँ तक कि अपनी दूसरी पत्नी गुड्डन गुप्ता से शादी करने के लिए उनकी बहन को अगवा कर रखा था। धोखे से शादी नहीं की इन्होंने, बताइए वर्मा जी। तो अब मैं कोर्ट से जानना चाहता हूँ ये शरीफ होने के कौन से लक्षण हैं? और इससे पहले मेरे इल्जामों को कोई बेबुनियाद और अफवाह कहे, मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि इल्जाम मेरे नहीं बल्कि इनकी दूसरी पत्नी गुड्डन जिंदल ने ही लगाए हैं। अब आप ही बताइए मिस्टर जिंदल, ये सब सच है या झूठ? साहब, हम सब है ना नाच गाकर सबका मन बहलाते हैं। कहे तो आपका भी मनोरंजन कर दें, 2 वक्त का खाना ही मिल जाएगा। अब क्या है ना, आज हमारा शो भी कैंसिल हो गया, तो बताइए। बॉस, ये अभी सही टाइम नहीं है। चुप रह। तू मुझे बताएगा सही टाइम और गलत टाइम? मत बोल, मैं तुम लोगों का बॉस हूं। चलो मंडली, अपना प्रोग्राम शुरू करो। जी। तेरी मंडली में सब कोई अपना चेहरा दिखा रहे हैं, तूने क्यों छुपा के रखा? जरा हमें दिखा दे अपना छुपा हुआ खजाना। अरे ऐसे भी क्या जल्दी है? कीमती चीज है, उसे देखने के लिए पैसे और वक्त दोनों की जरूरत है। थोड़ा इंतजार तो कर लीजिए। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, इंतजार का अलग मजा है। नाचो, खूब नाचो। दिव्या, कहाँ हो तुम? हमें जल्दी निकलना होगा, समय बहुत कम है। असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। तू क्यों दूर है, ये इश्क का जो फितूर है, नशे में दिल तेरे चूर है। अब तो होश ना खबर है, ये कैसा असर है, होश ना खबर है। यही सही समय यहाँ से निकलने का। बोलिए मिस्टर अक्षत जिंदल, आपकी दूसरी पत्नी गुड्डन अक्षत जिंदल ने ये इल्जाम आप पर लगाए थे या नहीं? आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं मिस्टर जिंदल? जज साहब, मैं कोर्ट से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इस तरह की बेबुनियाद बातों में कोर्ट का वक्त बर्बाद ना किया जाए। गुड्डन जी और अक्षत जी के बीच का रिश्ता उतना ही नॉर्मल है जितना कि किसी भी एक पति पत्नी के बीच का रिश्ता होता है। जज साहब,
शादी के बाद जिंदल परिवार में आकर बहुत खुश है गुड्डन जी। मेरे साथी वकील ने खुद साबित कर दिया जो मैं कहना चाह रहा था। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है जज साहब? अगर इतना ही नॉर्मल है इन दोनों का रिश्ता, तो कहाँ है मिसेज गुड्डन अक्षत जिंदल? यहाँ उनके पति के खिलाफ केस चल रहा है। हो सकता है इन्हें फांसी भी हो जाए। ऐसे में पत्नी जी घर पर बैठकर क्या डांडिया खेल रही हैं? अगर वाकई में अक्षत जी और उनके रिश्ते के बीच में कोई कड़वाहट नहीं है, तो पत्नी होने के नाते वो यहाँ कोर्ट में क्यों नहीं है? क्यों वर्मा जी, बोलती बंद हो गई? मैं बताता हूँ वो यहाँ क्यों नहीं है। क्योंकि वो अपने पति का चरित्र अच्छे से देख चुकी हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से अंतरा जी ने देख लिया था, और इसीलिए इन्होंने अपनी पत्नी अंतरा जी को मार डाला। कहीं गुड्डन ने फिर किसी मुसीबत को न्योता तो नहीं दे दिया? साहब को बचाने का इकलौता सबूत मिल गया। प्लीज मुझे बचा लो। तुम ठीक हो ना? देखो, ये गुंडे तुम्हें मारने के लिए यहाँ लेके आए। तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम हमारे साथ चलो और कोर्ट में सब सच सच बता दो। नहीं, रावत जी है ना, मार डालेंगे तुम्हें। नहीं, प्लीज मुझे मरना नहीं है। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। प्लीज मुझे बचा लो बस। तुम हमारे साथ कोर्ट में चलोगी? हाँ। और सब सच सच बताओगी। गुड्डन, कहाँ हो तुम?